हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। कुछ लोग मेरी वीडियोस के नीचे आके काफी टाइम से कमेंट कर रहे हैं, जिनको मैं नोट कर रहा हूँ। वो लोग बोल रहे हैं कि साबिर भाई, आप अपनी वीडियो में सिर्फ ट्रैवलिंग को लेकर के गाइड कर रहे हैं लोगों को। आपका जो मेन टॉपिक था उसके बारे में अब आप नहीं बता रहे हैं, यानी कि सऊदी फैमिली विजिट वीजा या परमानेंट विजिट वीजा, उसके बारे में आप लोगों को गाइड अब नहीं कर रहे हैं और इस टॉपिक पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है। इस टॉपिक पर ध्यान इसलिए नहीं ज्यादा दिया जा रहा था क्योंकि ट्रैवलिंग का जो है वो ऑलमोस्ट बैन चल रहा था, सारी कंट्रियों ने बैन किया हुआ था। तो इसलिए मैं ज्यादा वीडियो विजिट वीजे के रिगार्डिंग नहीं बना रहा था। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको किन किन चीजों के बारे में बताने वाला हूं, पहले वो आपके साथ में शेयर कर देता हूं, फिर इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले विजिट वीजे के बारे में बताऊंगा। दूसरा, किस किस कंट्री से आप सऊदी अरब आ सकते हैं, भले ही आप रेजिडेंट्स हो, भले ही आप विजिटर्स हो। और तीसरा, जो यूएई ने अभी अनाउंस किया है उसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल आपको जरूर दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विजिट वीजे के बारे में। जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स मुझसे थोड़े से भी अगर नाराज हैं कि मैं विजिट वीजे के बारे में आप लोगों को अभी गाइड नहीं कर रहा हूं, नहीं बता रहा हूं, तो विजिट वीजा सऊदी अरब का ओपन है, आप अप्लाई कर सकते हैं या मुझसे भी अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, विजिट वीजा किसी भी कैटेगरी के बंदे को अगर चाहिए हो पूरे सऊदी अरब में कहीं भी, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। परमानेंट जो वीजा होता है, परमानेंट फैमिली वीजा, उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंडिया में अगर इवन वीजा स्टैंपिंग आपको कराना हो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, सिर्फ और सिर्फ प्लीज वही लोग कांटेक्ट करें जिनको कुछ काम है। ठीक है। या तो आपको वीजा अप्लाई करवाना हो, या फिर आपको वीजा चाहिए हो, या फिर वीजा आपको स्टैंपिंग कराना हो, कुछ भी टाइप का अगर आपको काम है तभी आप आइएगा। और यहां पर क्वालिटी वीडियो के साथ साथ में भरोसा मैं आपको हमेशा देता हूं, कोई फ्रॉडबाजी नहीं, कोई धोखेबाजी नहीं। ठीक है। तो ये हो गई वीजे की बात। वीजा ओपन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कुछ गाइडलाइन की। अगर आप इंडिया से किसी भी कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपके पास में कुछ बेसिक सी चीजें होनी चाहिए, जो मैंने अपनी काफी सारी वीडियो में आपको पहले भी बताई है। क्या क्या चीजें आपके पास में होनी चाहिए, जैसे एक एग्जांपल अभी आपको देता हूं। कुछ मेरे जानने वाले थे, या फिर आप कह सकते हो कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे कंटिन्यू कांटेक्ट कर रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि साबिर भाई, हमें दुबई जाना है, आप गाइड कीजिए। जबकि 5 तारीख से दुबई की जो फ्लाइट है वो इंडिया से ओपन हो चुकी है, 5 अगस्त से। लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि हमारी जो वैक्सीन है, दोनों डोज कंप्लीट नहीं हुई है और लग नहीं रहा है कि जल्दी इंडिया में हमें वैक्सीन मिल जाएगी। तो इसीलिए वाया थर्ड कंट्री होके वो दुबई जाना चाहते हैं। तो इस चीज से आप समझिए, अगर आपने वैक्सीन अभी तक नहीं ली है, आप भले ही दुबई आना चाहते हो, सऊदी आना चाहते हो, अपनी वैक्सीन जल्दी से जल्दी आप ले लीजिए। भले ही वो आपको कुछ चाहे पैसे पे करके लेनी पड़े, पर अपनी वैक्सीन की दोनों डोज आप कंप्लीट करवा लीजिए। वो भी कोविशील्ड इंडिया में आपको मिल जाएगी। ठीक है। जब आपकी वैक्सीन कंप्लीट हो गई, अब आपके पास में आपका अकामा और आपका वीजा वैलिड होना चाहिए। आपका अकामा और आपका वीजा वैलिड होना चाहिए। उसके बाद में आप ट्रैवल कर सकते हैं। किन किन कंट्रियों के थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हैं फिलहाल के टाइम में, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपके पास में काफी सारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपके पास में ऑब्वियसली मालदीव है। दूसरा ऑप्शन आपके पास में कतर है। तीसरा ऑप्शन आपके पास में उज्बेकिस्तान है। चौथा ऑप्शन आपके पास में अर्मेनिया है। पांचवा ऑप्शन आपके पास में सर्बिया है। ठीक है। तो ये 5-6 कंट्री ऐसी हैं जहां से आप अभी भी बिना किसी प्रॉब्लम के ट्रैवल कर सकते हैं। सिर्फ एक ही जगह पर कुछ थोड़ी सी अड़कल आपको आ सकती है, वो है कतर में। कतर से जब आप जाते हैं तो आपको वहां पर 5000 कतरी रियाल शो करने पड़ेंगे। वो आप डॉलर में कैरी कर सकते हैं, अपने अकाउंट में कैरी कर सकते हैं, या फिर आप कैश भी कैरी कर सकते हैं। किन किन कंट्रियों के लिए वीजा अप्लाई करना पड़ता है? वीजा यहाँ पर अर्मेनिया और आपको उज्बेकिस्तान के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। बाकी जो कंट्री है उनके लिए वीजा ऑन अराइवल इंडियंस को मिल जाता है। ठीक है। तो ये था आपको जाने का रास्ता, किन किन कंट्रियों के थ्रू आप सऊदी अरब में जा सकते हैं। ठीक है। अब अगर आप खुद अपने से ट्रैवल करना चाहते हैं, आप खुद सारी चीजें करना चाहते हैं, तो सारा जो टिकट है इंडिया से लगा करके आप थर्ड कंट्री, किसी भी थर्ड कंट्री जाइए, मालदीव, कतर, किसी भी कंट्री में जाइए, वहां पर होटल बुकिंग है।
होटल बुकिंग 14 दिन 15 दिन जितना भी आपका होगा। उसके बाद में उस थर्ड कंट्री से सऊदी अरब का जो टिकट होगा, सारी चीजें आपने रिफंडेबल लेनी है, ठीक है। रिफंडेबल क्यों लेनी है? अगर कोई भी इशू होता है, फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, कोई भी मसला हो जाता है, तो आपका जो अमाउंट है जो आपने बुकिंग करी थी वो आपके अकाउंट में वापस आ जाए, उसमें से कुछ चार्ज कैंसिलेशन का कट के वो रिफंड आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। तो सारी चीजें रिफंडेबल बाई कीजिएगा। उसके बाद में आप होटल जो बुकिंग करेंगे, होटल आप जब बुक कर रहे हो, किसी भी वेबसाइट से आप बुक कर रहे हो, सबसे पहले उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनको मेल कीजिए, वेबसाइट पर उनका नंबर आपको मिल जाता है, उनको कॉल कीजिए और उनसे कंफर्म कीजिए कि क्या ये होटल हम बुक कर सकते हैं, क्या आप हमें इसका जो एक बुकिंग का जो पूरा रेफरेंस पेपर होगा, क्या वो आप हमें देंगे जो हम एयरपोर्ट पर शो करेंगे, कोई इशू हमें नहीं आएगा ना। इस सब चीज के लिए आप उनसे जो क्लियरिफिकेशन है वो ले सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ लोग 1 अगस्त को मालदीव से ट्रैवल कर रहे थे, जिनको एयरपोर्ट पर रोका, और उनका जब वो बुकिंग देख रहे थे, बुकिंग होटल बुकिंग, तो वो गवर्नमेंट रजिस्ट्री में नहीं थी। गवर्नमेंट रजिस्ट्री जो होटल बुकिंग है वो उसकी लीगल इलीगल 2 तरीके के होटल होते हैं। जो आपको बुक करना है वो इलीगल नहीं होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी जो रजिस्ट्री है वो लोग एयरपोर्ट पर कभी कभी चेक करते हैं कि ये होटल उस लिस्ट में आता है कि नहीं जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अंदर है, तो उसी की आपको बुकिंग करनी है। आप उनसे कांटेक्ट करें, बात करें, फिर अपना होटल बुकिंग आप कंफर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सारी चीजें नहीं करना चाहते, इस सब चक्कर में आप नहीं पड़ना चाहते, तो आप किसी ट्रैवल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी ट्रैवल एजेंसी आपको आसानी से पैकेज दे देगी। पैकेज की जो कॉस्ट है वो फिलहाल 1 लाख रुपए से लगा के 1,70,000 रुपए तक हो सकती है विदाउट सऊदी क्वारंटीन पैकेज। सऊदी क्वारंटीन पैकेज के अलग से आपको प्राइस इसमें इंक्लूड करने पड़ेंगे, वो हो सकते हैं 60 से 65,000 रुपए। तो 2 से 2.5 लाख रुपए में पूरा पैकेज पड़ेगा अगर आपकी वैक्सीन नहीं लगी है दोनों डोज। अगर आपकी वैक्सीन दोनों डोज लगी है तो पीसीआर टेस्ट, खाना पीना, रहना, मालदीव का टिकट या फिर कतर का टिकट, सब चीज इंक्लूड करके 1,70,000 रुपए तक का पैकेज आपको मिल जाएगा एस्टिमेटली। इससे ज्यादा आपकी कॉस्ट बाहर नहीं जाएगी। भले ही आप खुद ट्रैवल कर रहे हो तो ये पैकेज और थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी से या ट्रैवलर से आप पैकेज ले रहे हो तो इससे ज्यादा ऊपर आपको बिल्कुल बाई नहीं करना है। बल्कि इसमें मैंने और 10 से 15,000 रुपए एक्स्ट्रा ही ऐड करके आपको बताए हैं, ताकि आप अपना जो एस्टिमेटली मैनेजमेंट है वो अच्छे से करके चले। अगर मैं आपको 1,40 बता देता तो आप थिंक करते कि 1,30 में काम हो जाएगा, लेकिन 1,30 में काम नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आप कंसीडर करें, ध्यान रखें, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने प्रॉपर्ली चेक कर लें, तब आप ट्रैवल करें। अगर जरूरी है तो ट्रैवल आप अभी कर सकते हैं, अगर जरूरी नहीं है तो ट्रैवल आप बाद में भी कर सकते हैं। कुछ दिन के हो सकता है अगस्त के लास्ट तक सऊदी अरब, कंफर्म नहीं बोल रहा हूं, सऊदी अरब फ्लाइट ओपन कर दे अगस्त के लास्ट। ये किसी को भी, या जो लोग यूट्यूब पे काम करते हैं या फिर जो लोग वेबसाइटों पर काम करते हैं, किसी को भी नहीं पता है सऊदी अरब कब फ्लाइट ओपन करेगा। हो सकता है जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन रात में जवाजात की तरफ से या फिर सऊदी गैजेट की तरफ से कोई आर्टिकल आ जाए, कोई ट्वीट आ जाए कि सऊदी अरब ने फाइनली फ्लाइटें ओपन कर दी है रेजिडेंस के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है पूरे अगस्त में ना खुले, हो सकता है सितंबर में खुल जाए, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। आप अपने सब डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके रखिए। और जो नए वीजे वाले लोग हैं, जो नए वीजे जिनके स्टाम्प हुए हैं, वो किसी भी वाया थर्ड कंट्री होकर के जा सकते हैं। उनको तवक्कलना में अपना इम्यून दिखाने की जरूरत नहीं है, तवक्कलना बनाने की उनको जरूरत नहीं है। मुकीम पर आपको डायरेक्ट अपनी जो आपकी वैक्सीन सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन है, बाकी जो आपकी ट्रैवलिंग की इंफॉर्मेशन है, वो मुकीम पर अपलोड करनी है। मुकीम पर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं दुबई के बारे में। दुबई ने जो 5 अगस्त से अनाउंसमेंट किया था, द खलीज टाइम में जाके आप पढ़ भी सकते हैं, उसमें बताया था कि जो रेजिडेंट्स हैं जो फुली वैक्सीनेटेड है, जिनको 2 डोज कंप्लीट लग चुकी है, दूसरी डोज लगने के बाद में 14 दिन का टाइम गुजर चुका है, वो लोग इंडिया से और अदर 5 कंट्रियों से दुबई में आ सकते हैं। 6 कंट्री उसमें टोटल ऐड की गई है, इंडिया और 5 कंट्री और हैं। वो लोग दुबई, इन कंट्रियों से दुबई में आ सकते हैं। लेकिन कौन लोग? रेजिडेंस लोग, जिनके पास में अकामा है वैलिड। अभी कुछ लोग, जब से ये न्यूज आई थी 3 अगस्त से, जब से कुछ लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं और कंफ्यूज भी हैं, तो कंफ्यूज मत होइए। अभी तक दुबई ने कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया है कि जो विजिटर्स हैं वो आ सकते हैं, विजिट वीजा वाले आ सकते हैं, या फिर
जो लोग वाया किसी भी थर्ड कंट्री ट्रांसिट होकर जाना चाहते हैं वो लोग जा सकते हैं। ऐसा कुछ भी अभी तक लिखित में नहीं आया है, जब लिखित में आएगा तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। ये चीज आपको भी अच्छे से पता होगी कि सबसे पहले दुबई से ही लोग वहां पर 14 दिन स्टे करके किसी भी तीसरी कंट्री में जा रहे थे, जो कि उसका पैकेज 80 से 85 हजार रुपए में आसानी से मिल जा रहा था। लेकिन अभी तक ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि वो लोग ट्रांसिट करके वहां से जा सकते हैं या फिर जो विजिटर हैं वो दुबई में जा सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा आप वेट कीजिए। यही सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपके लिए मैंने ही इकट्ठी की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर सकते हो। और अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो, कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। कमेंट में रिप्लाई में इंशाल्लाह आपको 100% करूंगा। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।